दर्शन, होटल दर्शन में रात को डिनर किया और यहीं पे मैं गेस्ट हाउस इनका लेके मैं यहाँ पे रेस्ट कर लिया। और अभी सुबह के बज रहे हैं समथिंग 6 हो गए और बाइक मेरी रेडी, देखो इधर मैं बस अभी निकलने वाला हूँ अजमेर के लिए। तो सी यू गाइस, रास्ते में मिलते हैं। कल का जो था मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं मोटर ब्लॉगिंग जो है ये पहली बार बना रहा हूँ और पहली बार ये बाइक पे मैं जो है राइडिंग कर रहा हूँ इतना लंबा टूर। तो कल का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि कभी भी आप जो शेड्यूल बनाते हो निकलने से पहले, जो शेड्यूलिंग करते हो कि भाई यहाँ से मुझे कितना किलोमीटर लगेगा, कहाँ जाना और कितना किलोमीटर लगेगा, वो और कहाँ आप स्टे करेंगे, कितना किलोमीटर आप कवर करेंगे पूरा दिन और कहाँ स्टे, ये जो प्लानिंग आपकी रहती है, मैंने भी प्लानिंग की थी। तो पूरा प्लानिंग करके मैं चला था और मेरा जो प्लानिंग था क्या हो गया, गड़बड़ होने का रीज़न ये कि सुबह मैं जल्दी नहीं निकल पाया। मेरा निकलना जो है 4 बजे की जगह मेरा कुछ 6 साढ़े 6 बज गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान जो है डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैंने एक घंटे का बफर लिया हुआ था कि कहीं ट्रैफिक मिल जाता है या कहीं कोई दिक्कत होती है, तो 1 घंटा मैंने वो एक्स्ट्रा लिया हुआ था। उसके बावजूद भी मैं रात को एक्चुअली मैं पहुंच चुका था, लेकिन मैंने क्या गलती किया कि मैंने देखा कि भाई और 135 किलोमीटर है, तो मेरा वो प्लानिंग में नहीं था। कल का प्लानिंग के हिसाब से मैं अगर रुकता तो मैं 8-9 बजे उस लोकेशन पे मैं जहाँ पहुँचा था वहाँ रुक सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो और 1-2 घंटा मैं खींच लेता हूँ गाड़ी। लेकिन वो मिस्टेक है, वो कभी भी नहीं करना। मेरा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं रात को आया तो रास्ता भी थोड़ा ख़राब था, सेकेंड खाली रास्ता था। रात में गाड़ी अगर कुछ हो जाता, ख़राब हो जाती, पंचर, तो आपको कोई साधन नहीं है आपको हेल्प करने का, वो बड़ी दिक्कत। और रिक्स मैंने ले लिया, गलती किया मैंने कि नहीं करना चाहिए। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो ये रिक्स कभी मत लो, तो वो मैंने गलती कर दी और रात को 11 बजे पहुंचा था। क्योंकि थक के मैं, मतलब जो 135 किलोमीटर में 200 किलोमीटर 135 किलोमीटर जो कवर कर लूँगा, सोचा कि चलो कर लेता हूँ, टाइम है, वो मैंने गलती कर दी। वो नहीं करना चाहिए। जो आपका प्लानिंग है उसी में चलो, वो बेस्ट है। जहाँ पहुँचे आप डेस्टिनी पे, सपोज 7:30 बज रहा है या 8 बज रहा है या 6 बज रहा है, आप वहाँ होल्ड कर लो, वो बेस्ट है। अगले दिन सुबह क्योंकि जल्दी आप रेस्ट करोगे तो जल्दी उठ पाओगे। जैसे मेरे को रात को 11 साढ़े 11 हो गए सोने में, सोते सोते, तो वो चीज़ें फिर डिस्टर्बेंस हो जाता सारा, तो वो हैट्रिक होता है। जैसे आपको गाड़ी चलानी, भाग रहे बस चलाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एंजॉय करो, राइड को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो कल का मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। आज मैं प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा हूँ। आज मैं एकदम राइड को एंजॉय करते हुए जाऊँगा। मुझे कोई घाई नहीं है पहुँचने की। पहले तो घाई करनी चाहिए, आप घूमने आए हो तो टाइम लेके निकलो आराम से अपना। और मेरा भी अजमेर का ये बता रहा है 6 घंटा 50 मिनट बता रहे हैं यहाँ से अजमेर, जो कि मेरे को 2:26 बता रहा है। लगभग 3 बजे तक मैं अजमेर पहुँच जाऊँ। तो मेरा प्लानिंग अजमेर में बस 3 बजे तक चलाने का है, आगे मैं और नहीं चलाऊँगा, क्योंकि आगे चलाऊँगा फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी मेरा प्लानिंग में। क्योंकि मुझे अजमेर शरीफ जो है, आपको तो पता ही है कि बहुत बड़ा दरगाह है बाबा का, तो वो मैंने जब मैं आया हूँ तो मैं दरगाह का दर्शन करूँगा सोचा हूँ। चलो सोचा हूँ, बाकी बाबा बुलाते हैं कि नहीं, बुलावा तो आपको पता है, बुलावा जब नहीं होता तो आप नहीं पहुँच पाओगे, तो उनका बुलावा आना बहुत ज़रूरी है। और बाकी देखते हैं, ये मैंने प्लान किया हुआ आज का। और दूसरा जो चीज़ है, जो हम एक टॉपिक मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया है कि भाई एक लाइफ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। तो वो मैं आपको आज एक लाइफ की सीख देता हूँ कि जो लाइफ में
कल जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया कि पहला मेरा एपिसोड जो मैं सूरत का है, मेरा बॉम्बे टू सूरत का जो टूर में जो मैंने सीख दी है कि लाइफ में ज़िंदगी को जियो, वो है। सेकंड है कि लाइफ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई लोग कि लाइफ में यार प्लान करो कि लाइफ में करना क्या है। मैंने बहुत यंग जनरेशन को देखा है कि यार प्लानिंग नहीं होता है, चलो भाई देख लेंगे जो होगा, वो ऐसे नहीं। क्योंकि आप आज एक मोटर ब्लॉगिंग के लिए हम जो टूर के लिए निकलते पूरा प्लानिंग करके निकलते, कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, क्या है, सब होमवर्क करके हम निकलते हैं। तो लाइफ का भी होमवर्क ज़रूरी है। तो आपको प्लान करना चाहिए कि भाई मुझे लाइफ में करना क्या है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप अपनी जान लगा दो, 100% अपना दे दो। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, आपने 1% भी अपनी उसमें कटौती की या कमजोरी की तो आपको फेल होना पड़ेगा लाइफ में, याद रखिए। तो लाइफ में एक एज होता है जहाँ आप, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि एक एज होता है आपका, उस एज से उस एज तक आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में जो चाहो। उसके बाद भी आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन जो परफेक्ट एक जो टाइम होता है वो अलग होता है। उसके बाद अफोर्ड आपको ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आपने वो एज क्रॉस कर दिया तो अफोर्ड आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसका डबल अफोर्ड लगाना पड़ेगा आपको उस चीज़ को गेन करने के लिए। क्योंकि एक जो एज होती है 20 साल से लेके 30 इयर्स का जो पीरियड होता है 10 ईयर का, ये पीरियड मतलब जोश से भरा होता है, आपके अंदर एकदम फुल एनर्जी, हर तरफ से आप एकदम फिट होते हो। उसके बाद क्या होता है 30 के बाद जो एज का आपका हर चीज़ जो है वो चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं, बॉडी में चेंजेस आना शुरू होता है, बहुत सारी चीज़ें होनी, तो उसका वो नेक्स्ट उसके बाद अगर करते हो तो अफोर्ड आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये जो टाइम है इसको वेस्ट मत करो भाई। मैं बता रहा हूँ सर, 20 से लेके 30 साल का उम्र जो होता है ना, इसमें आप दुनिया को जीत सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तो सब कुछ करो लाइफ में, लेकिन एक टारगेट है। जैसे यंग जनरेशन है कि भाई जैसे ये टीन एज में पहुंचते हैं तो पहले तो लड़कियों की तो गर्लफ्रेंड बनाएगी, सॉरी बॉयफ्रेंड बनाएगी, बॉयफ्रेंड होगा, लड़का होगा तो गर्लफ्रेंड बनाएगा। ये ठीक है, फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ हर चीज़ के करने के साथ साथ आपका ये लाइफ का कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैरियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये भी जारी रखो, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका जो है वो कैरियर है, वो कभी नहीं भूलना है आपने। कि लाइफ में बहुत बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ मिसगाइड हो जाते हैं इसमें लाइन में, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं लव के चक्कर में, कुछ लोग पूरा टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ये हो जाता है। नहीं, आपका माइंड हर टाइम, आप एक चीज़ आप हर वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको, आपके शरीर को, आपको ब्रेन को खेलने मत देना। अगर आपने ब्रेन को खेलने के मौका दे दिया और ब्रेन आपको अगर खेलने लगा तो आप कभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रेन को आपने हैंडल करना है अपने तरीके से। ब्रेन जो है आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, आपने कंट्रोल नहीं करने देना है। अपने ब्रेन को आपने कंट्रोल करना है अपने दिल से। दिल जो है, जो आपका दिल जो होता है ना, जो अंदर के ज़मीर हम बोलते हैं, वो ज़मीर जो है वो आपको कभी गलत नहीं बताएगा। अगर सच्ची मन से आप उस अंदर चेतना के मन से, जैसे बोलते हैं चेतना मन से, आप अगर उसको ध्यान करेंगे और वो चीज़ को डिसीजन लेंगे ना, दिल जो बहुत बताएगा वो एकदम परफेक्ट। ब्रेन आपको मिसगाइड करेगा, आपको अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा, लेकिन दिल आपका कभी गलत नहीं बोलेगा। तो हर वक्त दिल की सुनो, तो दिल आप अगर आपको सही गाइड करेगा। और लाइफ में क्या है कि कैरियर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो एज होता है ना, उसमें बस कैरियर, बाकी सब इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने भूलना नहीं है भाई। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखा है, मेरा काफ़ी चीज़ मैंने टाइम वेस्ट किया है उस उम्र में। मैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ कि शायद अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन मैं अपना ऐसे सोच रहा हूँ यार, मेरा बोलने से किसी को कुछ असर हो या कुछ समझ आए किसी को ज़िंदगी का। यार मैंने अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। मेरे फादर थे, मुझे बताते थे यार बेटा नहीं कर, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, सब टाइम वेस्ट मत कर, लेकिन मैं नहीं सुनता था। क्योंकि वो एज होता है आपका, उस एज में आपको समझ नहीं होती, आपको लगता है मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। बड़े बोल रहे हैं, किच कर रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, हर चीज़ में रोक रहे हैं, इससे दोस्ती मत करो, उससे, तो वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमारा बुरा कभी चाहेंगे ही नहीं। हमारे फादर मदर जो पेरेंट्स होते हैं कभी गलत नहीं चाहिए। तो यही है, बस ज़्यादा फिर लंबा नहीं करूँगा, कि लंबा होगा तो फिर क्या है कि बोरिंग हो जाता है।
तो बस भाई ब्रदर भाई लोग सब तुम लोग समझदार हो यार, तो सब समझदारी से काम करो ज़िंदगी में यार, सोच समझ के कदम उठाओ लाइफ में, बस यही बोलना चाहता हूँ। छोटा सा घाट है बाजू में, रोड पे छोटा सा घाटी है। ऐसे घाटियाँ तो अभी पड़ने वाली है, यही शुरुआत हो गई घाटियों की। यहाँ से शुरुआत है, पहला घाटी में को लगा इस रास्ते में, तो अभी तो शुरुआत हो गई। ऐसे घाट पड़ेंगे पूरा पहाड़ ही पहाड़ हर जगह। अच्छा नज़ारा है। ठीक है, शुरुआत है ना, अभी शुरुआत की प्रैक्टिस तो यही है। अभी घाट जैसे बड़े बड़े हाइट मिलेंगे, ऊपर ऊपर चढ़ना है और ज़्यादा हाइट पे, तो अब मुझे भी आदत पड़ी कि मेरे हाथी मेरे साथी को भी, ये मेरा हाथी मेरा साथी है बुलेट। और ये पूरा सफ़र जो आपकी ये बाइक जो है, आज ये सफ़र में आपकी ये गर्लफ्रेंड है और ये आपका सबसे बड़ा साथी यही है। जब आप राइड करते हो तो आपका बाइक ही आपका सबसे बड़ा साथी है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मुझे लेके जाएगा लद्दाख तक और पहुंचाएगा आराम से, टेंशन फ्री के बिना, मतलब टेंशन के बिना। इसलिए मैं इसका बड़ा ध्यान रख रहा हूँ, मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखता हूँ मैं। सुबह मैंने ऑयल चेक कर दिया, जब गाड़ी निकालने से पहले मैंने ऑयल गैस निकाल के ऑयल चेक कर, कहीं ऑयल कम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे जाके जरूरत पड़े तो मैंने एक लीटर कैन अपने साथ रखा है मोबिल इंजन ऑयल, तो थोड़ा बहुत लगेगा तो डाल दूँगा और कैन को लूप करूँगा सोचा था, लेकिन जरूरत नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी लूप करने की तो तब कैन लूप कर दूँगा, अभी तो जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ का रसोई और तो अलग ही टाइप के रसोई चलते हाईवे में, ये बहुत डेंजर है। पूरे हाईवे में मैंने एक चीज़ देखा है कि सारा उल्टे रास्ते आते हैं, कार भी उल्टे रास्ते आती है, मतलब शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना दूसरे की जान चली जाएगी, बहुत रिस्क वाला काम है ये। उल्टे आते हैं, मतलब जो साइड से बताओ उल्टे आने का क्या मतलब है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में हमारा शॉर्टकट हो जाता है ना भाई। सारा नींद आ रही है, नींद से लग रहा है, हल्का हल्का नींद सा, मेरे को सुस्ती सी लगी है। चाय तक बनती है यार, मैं अच्छी सी जगह देख के मैं चाय पीता हूँ, चाय पीऊँगा, पानी पीऊँगा, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। तो क्या है कि हल्का हल्का अगर आपको नींद आता है ना, कभी ड्राइव मत करो, वो लग रहा है कि नींद आ रही है तो उससे बेटर है कहीं अच्छी जगह देख के आप रुक जाओ, चाय पी लो या पानी पी लो, मुंह धो लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हो क्या, फिर टेंशन खत्म। ये चाय की दुकान, ये मिल गई चाय की दुकान, लेकिन चाय अच्छी होनी चाहिए भैया। चलो देखते हैं चाय।
अच्छी सी दे दो यार, बढ़िया ताजी फ्रेश वाली बना लो ना एक। हाँ बना के दे रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहा। पार्ले बिस्कुट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगा, इंडिया में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको पार्ले बिस्कुट। और मैं बचपन से देखता हूँ पार्ले बिस्कुट, मतलब मेरे को लगता है कि हर बंदे ने एक पार्ले बिस्कुट जरूर खाया हुआ है। तो ये इसके लिए बेस्ट स्लोगन मैं बोलूँगा आपको, जब तक सूरज चांद रहेगा पार्ले की तरह नाम रहेगा। इसको एकदम सूट होता है। मैं पार्ले बिस्कुट आप बचपन में जरूर खाए होंगे। एक चाय और दोगे भैया, एक चाय और दो। खटिया कहीं भी आप जाओ आपको खटिया मिल जाना, खटिया देख लिया, थोड़ा कमर सीधा कर लो, मस्त एकदम कमर सीधा हो एकदम रिलैक्स, थोड़ा सा कमर सीधा कर रहा है। पेट्रोल फुल करो टैंक। लो हरे कृष्णा 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 पूरा फुल कर दो। कितना 109 है क्या पेट्रोल प्राइस? कितना रेट है? 109। अच्छा, कोई गुजरात में सस्ता है पेट्रोल, इधर राजस्थान में भी ज़्यादा है। तो कितना 13 लीटर जाएगा शायद। फुल हुआ। और जाएगा, बस बस जाएगा। ठीक है। पता नहीं यार सर, मैं नाकू कौन है आदत नहीं मन्नी पता नहीं है कई पत्तो अन्न पता नहीं एवरेज बढ़िया कई पत्तो या तो बताओ ना ये पत्तो मैंने माइलेज लगाते थे और बढ़िया थे निकलवाया नहीं आता एवरेज तो बढ़िया थे यूँ गिरा तो मैं नहीं निकलवाया महंगो पड़े हमारे खुद ही तुझे तो साथ। अरे मैं ना कुछ साथ ना वो पूछ रहे कि पेट्रोल में क्या एवरेज माइलेज थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें? स्पीड का हाँ एवरेज जाती थी। हाँ थोड़ा ज़्यादा देती है उसका थोड़ा। कैमरा है क्या? हाँ कैमरा कैमरा कहाँ से है? बॉम्बे। अब कहाँ जाओगे? लद्दाख 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 लद्दाख। लद्दाख ओहो क्या बोल कितना किलोमीटर चल लेते हो डेली? डेली तो नहीं, अभी घूमने निकला हूँ मैं। घूमने के इधर पे बस आनंद ले रहा था आप हमारे वीडियो ही ड्यूटी है। हाँ बस हम भी ड्यूटी देते हैं पर साल में एक बार घूमने निकलते हैं। कितने दिन का टूर रहता है? ये है आपका 8-10 दिन कम से कम 18 दिन 19 दिन का 18-19 दिन का 17-18 दिन का 17-18 दिन गैप का नरे निकला बढ़िया ढूंढ रहे थे। बिल चाहिए इतने सर? बिल चाहिए बिल चाहिए भाई। बाद में घर जाके अकाउंट चेक करना पड़ेगा कितना पेट्रोल लगा क्या लगा सब हिसाब करना पड़ेगा, कितना खर्चा देखना पड़ेगा ना। स्पीड एवरेज भी कम देती होगी सर? बुलेट है ना, बुलेट का क्या एवरेज नहीं 25 तक। 25
हाँ भैया, पेट्रोल तो हो गया फुल अभी। पेट्रोल कर लिया फुल पूरा। अभी जाके अभी भरना पड़ेगा, कल सुबह भरूंगा फिर से। बेस्ट दाल खिचड़ी सबसे बढ़िया चीज़ है, हल्का फुल्का और एकदम लाइट खाना, पेट भी फर्स्ट क्लास, पेट को भी अच्छा रखेगा। बस यही करूँगा, खिचड़ी खाता हूँ, बहुत बढ़िया, खिचड़ी बेस्ट है, टेंशन नहीं है। हेलो दोस्तों, और मैं 6 बजे अजमेर पहुंच गया था, और अजमेर पहुंच के मैंने फटाफट होटल लिया और होटल लेके मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होकर फटाफट अजमेर शरीफ गया, जैसा मैंने आपको बताया था, दर्शन किए बाबा के, और वहीं पे मैंने अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट देख के मैंने डिनर कर लिया। डिनर करके मैं अभी टाइम हो रहा है कुछ 10 बज रहा है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर 4-5 बजे करीब उठना है, और फिर यहाँ से मैं अजमेर से निकलूँगा दिल्ली के लिए। तो यही मेरा प्लानिंग है कल का। दिल्ली शायद 3-4 बजे तक पहुँच जाऊँ, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार रुकना पड़ता है रास्ते में, क्योंकि पानी का मैंने वो नहीं लिया है, डिहाइड्रेशन वाला वो एक जो बैग होता है वो मैंने लिया नहीं है, तो मैं वो करोल बाग से लूँगा दिल्ली से। तो अभी मेरे को रास्ते में रुक रुक के पानी लेना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, तो रुक रुक के लेता हूँ। तो उसमें फिर रुक के फिर चाय हो जाती है, कुछ चिप्स वगैरह हो जाता है, कुछ और टाइम पास हो जाता है, तो मुझे 15-20 बार रुकना पड़ता है रास्ते में, तो उस पर मेरा 1-2 घंटा वेस्ट हो गया है। तो ऐसा है, तो कल का सफ़र भगवान करे बहुत अच्छे से हो। आज बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आज बहुत बढ़िया सफ़र हुआ, राइडिंग को मैंने पूरा एंजॉय किया, और कल का भी सफ़र भगवान करे ऐसे ही रहे, बहुत बढ़िया से हो, और दिल्ली कल आराम से पहुँच जाए। कल दिल्ली में फिर मैं 2 दिन स्टे करूँगा, दिल्ली से स्टे करके फिर आगे की तरफ निकलेंगे जम्मू की तरफ। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, सबा खैर, गुड नाइट।